Good morning 9th class students. How are you all beta? Hope you all are fine. So today you can see that we are gonna start a new topic and the name of the topic is verb. Earlier you have done most of the verbs. बहुत सारी टाइप की आपने verbs की है, helping verb, mean verb. लेकिन आज हम करने जा रहे हैं बेटा parts of verb. There are two parts of verb. But first of all let me tell you what a verb is. An action word is called verb. Whatever actions we do in our daily routine are called verbs. जितने भी हम काम करते हैं like खाना पीना उठना बैठना चलना आना जाना ये सब हमारे किस में आते हैं बेटा verbs में आते हैं. क्लियर है ये चीज़ आपको? फॉर एग्जाम्पल रिया is going to Delhi. So what Riya is doing? She is going. क्या कर रही है वो? जा रही है. तो दिस गोइंग इज आर मेन वर्ब, दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब. ये चीज क्लियर है आपको? तो नाउ यू नो अबाउट व्हाट आर वर्ब्स. वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं. वट एवर एक्शंस वी डू इन आर डेली रूटीन लाइक ईटिंग स्लीपिंग वट एवर वी डू आर कॉल्ड वर्ब्स. क्लियर है ये चीज? नाउ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी बिकॉज आवर टॉपिक इज क्वाइटली बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ थिंग्स. सो लेट मी राइट डाउन अ सेंटेंस. राम इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन पोस्ट ऑफिस. क्लियर है आपको? व्हाट इज राम? डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द सेंटेंस. राइट? राम क्या है? डूअर ऑफ द सेंटेंस. तो जो डूअर ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज डूअर? मतलब काम को करने वाला. टू हुम द सेंटेंस डिपेंड्स, जिसके ऊपर जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डूअर ऑफ द सेंटेंस. तो राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. इज क्या है हमारी? एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब. वर्किंग मीन वर्ब. वर्किंग क्या है? मीन वर्ब. अब राम कहाँ पर वर्क कर रहा है? पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. पोस्ट ऑफिस ऑब्जेक्ट. ठीक है. एज अ मैनेजर उसकी पोस्ट है बेटा. अब इन है, इन हमारी प्रीपोजिशन है. मैनेजर है, मैनेजर भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. पोस्ट ऑफिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ए क्या है? ए हमारा आर्टिकल्स में आता है. ठीक है ना? तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा. अब मैं आपको एक सेंटेंस और एक और सेंटेंस की हेल्प से ये क्लियर करना चाहूँगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड ऑल दैट. रिया इज प्रिपेयरिंग डिनर. ठीक है. तो हु इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस? रिया. तो रिया क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है? डूअर ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. इस क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब. प्रिपेयरिंग क्या है? मेन वर्ब. नाउ व्हाट शी इज प्रिपेयरिंग? डिनर. तो डिनर क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. क्लियर है ये चीज? अब आपको ये रिमाइंड हो गया होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या होती है. आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब. वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है. जैसे प्रिपेयरिंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है हमारी? एटसेट्रा. ये सब हमारी क्या है? वर्ब्स. अब नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के? 2. कितने प्रकार की होती है वर्ब? 2. द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड द अनदर वन इज इंट्रांजिटिव. एक है ट्रांजिटिव और दूसरी क्या है? इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? द वर्ब, you can say the action that has direct object. एक एक्शन जिसमें हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब एक्शन, उस चीज को समझेंगे कैसे हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहती हूँ रिया इज प्रिपेयरिंग टी. ठीक है. अब रिया
व्हाट रिया इज प्रिपेयरिंग, रिया इज प्रिपेयरिंग टी। तो टी क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो प्रिपेयरिंग क्या है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ रहा है? दोबारा से देखिए, रिया इज प्रिपेयरिंग टी। अब आपको इसमें आंसर मिला व्हाट का, व्हाट, या फिर आपको whom का आंसर मिल जाए बेटा जहां पर, वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जहां पर है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या फिर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, रिधिमा इज ड्रिंकिंग वाटर। रिधिमा इज ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट रिधिमा इज ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट का आंसर है आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जब आपको व्हाट या whom का आंसर मिल जाए तो समझ जाइए कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ड्रिंकिंग क्या हो गया फिर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आपको दिख रहा है कि व्हाट रिधिमा इज ड्रिंकिंग, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, तो दैट इज आवर ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लेंगे, द मैन loves his children। ठीक है, तो to whom the man loves his children। तो हमारे पास चिल्ड्रन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो loves क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ये चीज, जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब है वो क्या होगी, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा, द डॉक्टर क्योर्ड हिम। द डॉक्टर क्योर्ड हिम। टू whom द डॉक्टर क्योर्ड हिम। तो हमारे पास हिम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो डॉक्टर है किसको क्योर कर रहा है, हिम को। तो हमारे पास क्योर क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमारे पास हिम है एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेयर एवर देयर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एक्शन दैट वर्क्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई होगी बेटा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। intransitive verb, an action that does not have डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एक्शन जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब थी। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्नो फेल yesterday। ऑन whom, है कोई जिस पर स्नो गिरी हुई है नहीं है ना, तो स्नो फेल yesterday। तो स्नो फेल yesterday ऑन whom, कोई आंसर नहीं है, तो फेल क्या हुआ हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ये चीज आपको। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को बेटा। वी फेल्ड, हम फेल हो गए। वी फेल्ड इन व्हाट, किस सब्जेक्ट में फेल हो गए, कहाँ फेल हो गए, कैसे फेल हो गए। डू यू हैव एनी आंसर ऑफ इट, नो ना। सो दैट्स व्हाई फेल्ड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है, intransitive verb। अब let's see 1-2 more examples to make it more clarified। she is sleeping, she is sleeping। ऑब्जेक्ट है आपके पास डायरेक्ट, where she is sleeping, to whom with she is sleeping, किसके साथ सो रही है वो, कहाँ सो रही है आपके पास आंसर नहीं, तो दैट्स वाई ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है ये चीज आपको, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दे वर्क हार्ड, टू whom विद दे वर्क हार्ड, किसके साथ उन्होंने हार्ड वर्क किया है? आपके पास इसका आंसर नहीं है, इसीलिए वर्क क्या है हमारा? इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए वर्क हार्ड क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बेटा मैं अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, उन सेंटेंसेस को वी विल सॉर्ट आउट विद ईच अदर ताकि हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। So students, I am back with some exercise. So let's quickly revise this exercise to make that topic more clear, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हम मिलकर इस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। Let's start. She smiles. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? She smiles. She smiles on whom? On what? है आंसर? कोई आंसर नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ही क्राइज, है आपके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? नहीं है, नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ये चीज आपको? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ ए लॉयन मैनी ईयर्स अगो। आई सॉ ए लॉयन मैनी ईयर्स अगो। ठीक है, तो आई सॉ ए लॉयन, व्हाट ही सॉ? ए लॉयन, तो लॉयन तो उसके पास एज ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्या है ये? सॉ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही रोट अ लेटर, व्हाट ही रोट? अ लेटर, उसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो रोट क्या है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद बेटा जॉन इज स्लीपिंग। नाउ फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, जॉन इज स्लीपिंग। टू whom विद जॉन इज स्लीपिंग, किसके साथ जॉन सो रहा है आपके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, स्लीपिंग है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई एट मैंगोज, व्हाट ही एट? मैंगोज, मैंगोज खाए उसने, यू हैव आंसर, तो दिस इज आर ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? सेवंथ में अब देखो, both sentences are almost similar, but there is a difference. I ate mangoes, he ate mangoes, he has answer. What he ate? Mangoes. That's why it is transitive verb. अब I ate at 7 o'clock. मैंने 7 बजे खाया। क्या खाया? What you ate? To whom with you ate? You don't have any answer. नहीं है ना कोई आंसर, इसीलिए ये क्या है हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब। सो आई होप बेटा आप सबको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई होंगी। Do revise it. In case of any doubt, feel free to ask. Thank you so much. Have a nice day.